नमस्कार दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। दोस्तों, मौलिक अधिकार का मतलब होता है व्यक्ति के बुनियादी अधिकार, व्यक्ति के मूलभूत अधिकार, व्यक्ति के अनिवार्य अधिकार जिनके अभाव में उसका सर्वांगीण विकास अधूरा रह जाता है, नहीं हो पाता। और यही कारण है कि हमारे देश के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है ताकि हमारे देश का कोई सभी नागरिक अपने सर्वांगीण विकास से अछूता न रह जाए, यानी कि उसे खुली छूट रहे कि वह इन अधिकारों का प्रयोग करके अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने महान अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का उद्भव कहां से हुआ। तो हम आपको बता दें कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक लिखित प्रपत्र जारी किया गया जिसे कि मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यहीं से सबसे पहले मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उद्भव माना जाता है। दुनिया का सबसे पहला देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया। पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया, तो बताएंगे अमेरिका। और अमेरिका के संविधान से ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की प्रेरणा लेते हुए, उसके महत्व को समझते हुए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित किया है। अब प्रश्न है कि यदि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है तो उनकी कुल संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की कुल संख्या मूल संविधान में यानी कि प्रारंभ में 7 थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, जिससे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 बची है। यानी कि वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिनमें से पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, इसका उपबंध अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। जो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। जो तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख 23 से 24 तक में किया गया है। और चौथे मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है जिसका उल्लेख 29 से 30 तक में किया गया है। 30 के बाद 31 अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार ही था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 31 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित था उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। और इस प्रकार छठवां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार बना, जिसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। इस प्रकार हमने जाना कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों का उद्भव कहां से हुआ, ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले मौलिक अधिकार को स्वीकार किया अपने देश के संविधान में। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को उपबंधित करने की प्रेरणा कहां से ली, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की मूल रूप से संख्या कितनी थी, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, इन सब के बारे में जाना और विस्तार से जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।